दोनों लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 7:30 और आज है सैटरडे। मैं लड्डू के लिए बना रही हूँ आज आलू का चीला, जो कि मैंने आलू क्रश कर लिया था कद्दूकस में और आटा मिला लिया है मैंने। थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करूँगी और इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। इतने में डस्टबिन फेंकने चली जाऊँगी, क्योंकि कूड़े वाला ऐसा है कि वो रुकता नहीं है, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा वो। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ और फटाफट से फेंक के आती हूँ इसको। और उसके बाद बनाऊँगी मैं चीला, क्योंकि मैं ऐसे आलू को जो है पराठे में भी डाल देती हूँ, तो पराठा भी बना देती हूँ इसका। तो आज मैं चीला बनाऊँगी, क्योंकि अलग अलग मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग तरीके से बनाए ना तो बच्चा खा लेता है, घुमा फिरा के वो चीज़ वही होती है, लेकिन बनता अलग तरीके से है तो बच्चे को टेस्ट भी अलग मिलता है उस चीज़ का। तो देखिए अच्छे से मैंने तैयार कर लिया इसको, मतलब ना तो पतला है ज़्यादा और ना ही मतलब गाढ़ा है ज़्यादा, तो एवरेज सा है। और इसको अच्छे से फैला दूँगी। मैं फ्राई पैन में ही बनाऊँगी, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है। और फिर मैं बाद में ट्राई करूँगी तवे के ऊपर। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बन गया है और ये पतली पतली लेयर बनाई है मैंने, काफ़ी ज़्यादा मोटा भी नहीं है। मैंने इसके अंदर एक छोटी सी प्याज भी कट करके डाल दी थी, ताकि टेस्ट अच्छा लगे लड्डू को, क्योंकि सिंपल नहीं बनाया था। सिंपल में तो मैं पराठा ही सेक देती हूँ, तो आज मैंने ऐसे ट्राई किया है। बस इसमें नमक मिर्च ही मिलाया है, और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन लड्डू नहीं खाते हैं तो मैं उसके हिसाब से ही बनाती हूँ। जो बच्चा खाए बस उसी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो ये मैंने चाय बना ली है। लड्डू को छोड़ दिया था स्कूल में और चीकू को मैंने नहला दिया था, क्योंकि आजकल का उसका सिस्टम थोड़ा जल्दी उठने का है, तो मैं उसका काम पहले ही फ्री कर देती हूँ उसको नहला के। और बच्चे को अगर नहला देना तो उसका मन लगा रहता है खेल में। अगर उसको नहीं नहलाते तो चिड़चिड़ा रहता है बच्चा। और बस उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। किचन का सारा काम समेटना है मुझे इस टाइम। और मैं इस टाइम मतलब इतनी स्पीड से काम करती हूँ ताकि मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। और अब मैं बना लूँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट और चीकू के लिए। तो मैंने रात की सब्जी थी आलू की, तो उसमें से आलू निकाल लिए थे और उसके अंदर जो है मैंने नमक और थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर ली है और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो मैं उसके पराठे सेक लूँगी और वही चाय के साथ ले लूँगी। तो एक बार सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे भूख नहीं लगती है, तो इसलिए मैं जो है अपने लिए रोटी देखती हूँ 1 या 2 ही बनाऊँगी। अगर खाई तो ठीक है, वरना तो फिर बस शाम तक ही मेरे को 4 से 5 बजे ही भूख लगती है। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आजकल। अगर मैं सुबह ना ब्रेकफास्ट करूँ तो मैं खा लेती हूँ, अगर मैं कर लूँ तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। और कल तो इतना ज़्यादा पेन था तो मैं सो गई थी, मुझे 1 घंटा आराम से मिल गया था। और चीकू को पता ही नहीं चला था कि मैं सो चुकी हूँ, क्योंकि वो खेल में अपनी इतना बिजी थी कि उसको पता ही नहीं चला था। और मेरी ऐसी झपकी लग लग के मुझे 1 घंटे का रेस्ट मिल गया था। और मेरे इतना आराम हुआ था ना उस 1 घंटे के अंदर कि 80% मुझे जो है सिर में आराम हो गया था। और फिर रात को जो है अच्छे से नींद आ गई थी, तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो गया। नहीं तो सिर का दर्द ऐसा चलता है कि 3 दिन तो लेता ही है। तो लेकिन आराम मिलने की वजह से जो है मेरा सिर का दर्द आज बिल्कुल ठीक है। तो बन गए हैं पराठे और अब मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। और जो ये भरे हुए पराठे होते हैं ना सब्जी के, आलू गोभी की हो, आलू मेथी की, या फिर सिंपल आलू की सूखी सब्जी की भर के बनाएं, तो उसका टेस्ट मतलब वैसे सिंपल पराठों से बहुत ज़्यादा चेंज होता है और अच्छे भी लगते हैं। तो देखती हूँ चीकू को, अगर उसने खाया तो मैं चार के साथ लूँगी और चाय ले लूँगी। तो बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं आ गई थी चीकू के लिए बनाने के लिए चीला, क्योंकि चीकू ने जो है पराठा नहीं खाया था, तो मैं उसका तवे पे बना रही थी। तवे पे भी नहीं चिपका है, तो बस चीकू को मैंने चीला खिला दिया था और उसके लिए छोटा सा बनाया था, तो उसने खा भी लिया है। तो बच्चे को टेस्ट मतलब अलग लगता है ना, तो वो ट्राई ज़रूर करता है। और एक बार तो उसने निकाल दिया था, फिर दूसरी बार जो ट्राई किया उसने ले लिया था, उसको काफ़ी अच्छा लगा है। और अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं ना बच्चों के साथ, तो पता नहीं बच्चा क्या खा ले, और जो हम सोचते हैं कि ये खा लेगा वो नहीं खाता है। तो इसलिए अलग अलग चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी बना के देना बच्चों को, तो पता नहीं बच्चा 1-1, 2-2 चम्मच भी खा लेना तो उसका पेट भरा रहता है। तो देखिए चींटियों की लाइन लगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी आई कहाँ से है। तो मुझे ये डिब्बा मिला है सोन पापड़ी का, और मैंने सोचा भी नहीं था कि डिब्बे में जो है इतनी सारी चींटियाँ मिलेंगी। तो मैंने इसके चारों तरफ चोक लगा दिया है
और इसको मैं जो थोड़ा सा खुला करके रखूँगी ताकि चींटियाँ निकल जाएँ सारी। और जो यहाँ सामान रखा था मैं वो सारा अलग अलग रख दूँगी, क्योंकि सारा सामान जो है हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि चींटियाँ अगर नीचे भी रह गई ना तो यहाँ सामान रखती हूँ मैं, सब्जी वगैरह खाने का कुछ भी सामान होता है तो चींटियाँ लग जाएंगी इसके ऊपर, तो इसलिए सारी सफाई मैं अच्छे से कर दूँगी यहाँ। वैसे मैं चोक लगा के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी ताकि चींटियाँ जो है सारी हट जाएँ यहाँ से, तभी मैं इसकी सफाई करूँगी अच्छे से। और अच्छे से चोक लगा दूँगी, क्योंकि चोक का ऐसा रहता है, मैं इस चोक को जो है यहीं रखती हूँ ताकि बच्चों की रेंज से दूर रहे। तो एक एक सामान जो है मैं धो दूँगी, क्योंकि इससे टोकरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ थी, इसी के अंदर डिब्बा रखा हुआ था। तो देखिए एक गलती की वजह से मैंने ये डिब्बा यहाँ रख दिया, मेरी यही गलती रह गई और मैं उसको भूल गई कि इसमें जो है मीठा है तो चींटियाँ भी लग सकती हैं। तो उस वजह से इतना काम फैल गया आज मेरा, और इसकी वजह से मैं इतनी लेट हो गई हूँ काम में। मैं सही चल रही थी अपने काम पे, लेकिन जो है एक इसकी वजह से मेरा काम थोड़ा मतलब आधा घंटा पौना घंटा और आगे बढ़ गया है। तो आजकल का मौसम ऐसा ही है कि हम अगर फ्रिज में सामान रख देते हैं तो उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है मिठाई का, तो इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ। और अगर मैं बाहर रख दिया तो देखिए ये हाल हो गया है। तो बस इसका तो एक ही इलाज है, अगर बाहर रखना है तो चोक लगा के रखो, वरना तो फ्रिज में रखो बस। तो अच्छे से सामान को झाड़ दूँगी, और बीच बीच में मैं चीकू को संभाल रही हूँ, बीच बीच में इसको संभाल रही हूँ, ताकि मैं सफाई कर दूँ इसकी अच्छे से, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत चींटियाँ अभी भी रहती हैं। तो मैं चलती हूँ अब चीकू के पास, क्योंकि चीकू को भी संभालना इतना मुश्किल हो रहा है इस टाइम, क्योंकि मैं बार बार किचन में आ रही हूँ ना, तो वो बार बार जो है रोने की। काम कर रहे हो आप? बोल दो ना लो। करो करो, शाबाश, गुड बेटा है। अच्छा इसके ऊपर कर दो, कर दो, कर दो। तो चीकू को काम पे लगा के और आ गई थी किचन में, और चींटियाँ सारी चली गई थी। तो मैं अब इस पर अच्छे से सरफ़ का कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि चोक लगाया था तो खाने का सामान रखते हैं ना, तो कुछ मतलब अच्छे से साफ़ करूँगी मैं पहले इसको सरफ़ के साथ, और उसके बाद जो है गीले कपड़े के साथ इसको बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी हर सामान को, ताकि जो है चींटियाँ एक एक निकल जाए यहाँ से। और जो ये मिठाई का डिब्बा भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी चींटी है। तो या तो मैं इसको नीचे रख के आती हूँ, और या फिर मैं इसको धूप में रख के आऊँगी ऊपर। तो देखती हूँ, पहले मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है देखती हूँ मैं इसका क्या करना है मुझे। तो बस आ गई थी चीकू के पास मौसमी लेके, और ऐसे खिलाती हूँ दोनों को मैं छील के, स्पून के साथ ही खिलाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको काट के दे देती हूँ ना तो ये अच्छे से खाते नहीं हैं और उसमें छोड़ देते हैं, तो इनसे रस इतना चूसा नहीं जाता, उसका जूस होता है जो, तो इसलिए मैं इनको ऐसे छील के और ऐसे खिलाती हूँ तो अच्छे से खा लेते हैं। तो देखिए क्योंकि चीकू का जो है ऐसा ही रहता है आजकल जो मन है, तो मैं इसको नींबू और मौसमी ज़्यादा दे रही हूँ, तो इसका मन साफ़ हो जाता है इस चीज़ से। तो जी बजे हुए हैं 9:30, और इनको देखिए मस्ती सूझी हुई है, क्योंकि दोनों को डांस करना है। और बच्चा ये होता है कि जो चीज़ स्कूल में जिस सॉन्ग पे डांस करते हैं ना, तो वही इनके मन में रह जाता है। पहले जो फंक्शन में इसने सॉन्ग पे डांस किया था वही काफ़ी दिन तक चला था, और अब 15 अगस्त पे जिस पे किया है वही इसके मन में है, तो हर टाइम जो है वही रहता है इसके दिमाग में। और लड्डू चीकू को भी यही सिखा रही है। तो दोनों का मस्ती टाइम स्टार्ट है। खाना इनको अभी खाना नहीं है, तो इसलिए इनके खिलाने के बाद ही मैं भी खाऊंगी। तो अभी मुझे भी इतनी खास भूख है नहीं, तो बस मैं इनका वेट कर रही थी कि अब इनकी मस्ती ख़त्म हो और कब मैं इनको खाना खिलाऊं, क्योंकि मुझे लड्डू का होमवर्क भी करवाना है। पूरे दिन से इसने होमवर्क नहीं किया है, तो अभी मैं इनको खाना खिलाने के बाद ही बिठाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं दूध दे के इनको लिटा दूँगी। तो चलिए गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए